नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस एई मेंस 29 सितंबर 2025 को जो आयोजित की गई थी उसी का पेपर एनालिसिस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी के पेपर को सॉल्यूशन यानी कौन सा उत्तर सही होगा, तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यह प्रश्न वाक्यांश का है, तो ऑप्शन बी आस्तिक हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युक्त त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। तो अनाथ का शनाथ होगा, अंतरंग का बहिरंग और ग्रज का अनुज। यहाँ ऑप्शन सी जो है अंत और समाप्त ये त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है यानी समान है। तो अंत और समाप्त का शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, इसलिए यहाँ त्रुटिपूर्ण है, विलोम नहीं है। बाकी शेष एक दूसरे के विलोम है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, जो कहा न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जो कहा न गया है उसके लिए ऑप्शन ए अकथनीय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपसर्ग और उससे बने शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन बी प्रति और ख्यात, ये जो है नहीं है, इसमें ख्यात और इसमें क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। बाकी दुर्गम सही है, अति का अतियुक्ति सही है और अवतार का सही। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ आपका रिक्त, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रश्मि का पर्यायवाची शब्द चिन्हित कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी मारीच जो है, मरीच जो है ये किरण यानी सूर्य की किरण का पर्याय है। तो मारीच माने भी किरण होता है और रस माने किरण होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी धनुष उपयोगी शस्त्र है, ये आपका वाक्य गलत है। यहाँ अगर सही होता तो अस्त्र लिखा रहता। क्या लिखा रहता? अस्त्र। अस्त्र अस्त्र या अस्त्र में आएगा आपका बंदूक और धनुष, और भाला जो है शस्त्र में आता है जो फेंक के मारा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और उसके विग्रह को कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ हो जाएगा नीति का युक्त, नीति का युक्त। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ आपका अशुद्ध जो वाक्य है ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये आपका वाक्य जो है अशुद्ध है। यहाँ अगर घनिष्ठ होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन डी जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी अधीन जो है गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा अधीन। क्या होगा? अधीन। अधीन जो है शुद्ध रूप है, बाकी शशि गुण साक्षात श्रीमान शुद्ध शब्द है। अगला, गुणवती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछ रहा है, तो वती यहाँ जो है प्रत्यय है। तो जैसे वान का वती होता है, जैसे बलवान बलवती, तो जिस शब्द में वान लगा रहता है तो वो पुल्लिंग हुआ, जिसमें वती लगा रहेगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ जैसे अगर गुणवान तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो वान से वती बनाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला सवाल है, अत्याचार शब्द में कौन सा संधि है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी यण संधि है। तो यण संधि का इसका जैसे अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति जोड़ आचार। तो ये इकार जो है या में बदल जाएगा,
यह में बदल जाने से यह ई जो है यह हो जाएगा, और आ जोड़ने से ये जुड़ने से आपका आ हो जाएगा। तो इसी से अत्याचार, तो जो है अर्धवर्ण हो जाएगा, तो अत्याचार होगा। तो इसलिए इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप होगा, तो ऑप्शन बी हरिद्रा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? वह यहां आ रही है, तो यहां जो शब्द है आपका क्रिया विशेषण है, तो यहां ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह आपका स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो नहीं है मालिश, स्त्रीलिंग है, मालिश हो रही है, तलाश की जा रही है, और लाश आ रही है। तो क्रिया वाक्य प्रयोग करके क्रिया के माध्यम से हम लोग जान सकते, सभी में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है, और आपका तीनों स्त्रीलिंग है। जो ताश है वो आपका पुल्लिंग है, ताश खेला जा रहा है, खेली जा रही नहीं कर सकते, इसे ताश खेला जा रहा है, तो यह आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पोखर का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो यह आपका पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर माने तालाब होता है, पोखर आपका तद्भव है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो यहाँ आपका अंतस्थ व्यंजन ल, य, र, ल और व, यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आश्रय शब्द का सही तत्सम रूप होगा, तो ऑप्शन ए आश्रय जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए चावल जो है यौगिक शब्द नहीं है, शेष सभी शब्द जो है यौगिक शब्द हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपालब्ध शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उपालब्ध जो है उलाहना, ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एक और अजगर रही, लख एक और मिगराए, यानी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ आपको भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अजगर और शेर को देख करके मनुष्य को डर लगता है, भय लगता है, इसलिए यहाँ भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी दोनों पक्षों का दोष होना, यानी झगड़ा दोनों तरफ से होता है। अगला सवाल है, चिरजीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घट ये विषभानुजा। उपयुक्त पंक्ति या काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपका श्लेष अलंकार हो जाए। क्यों होगा श्लेष अलंकार? क्योंकि वृषभानुजा जो है यह गाय की बहन भी है, और यह बलराम की बहन का नाम भी है। बलराम भगवान यानी कृष्ण के बड़े भाई बलराम की बहन वृषभानुजा, तो एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है श्लेष अलंकार होगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से सूरज पश्चिम में उगना मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ आपका असंभव बात होना, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में सत्ता या अधिकार आना उपयुक्त वाक्यांश हेतु किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हंसा था सो उड़ गया और कागा भया दीवान, यानी अच्छे लोग चले गए और बुरे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी गई। यहाँ कागा जो है हंस से तुलना की जा रही है व्यवहार से, इसलिए हंस और कौवे में जो है व्यवहार में अंतर होता है, इसलिए यहाँ अच्छा और बुरे यानी भलाई और
बुराई की बात भी हो रही है, तुलना की जा रही है अच्छाई से, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो ये कुल 25 प्रश्न आए थे यूपी पीसीएस एई मेंस परीक्षा में, जो जीएस में 25 प्रश्न हिंदी के आते हैं, तो उसी को हल किया गया था। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।